हेलो एवरीवन। एपिसोड के स्टार्ट में हम फ्यूचर का सीन देखते हैं। युवांशा हॉस्पिटल में एडमिट होती है। जीशी उसका हाथ पकड़कर बैठा था। वो उससे कहता है कि डॉक्टर ने तुमसे बात करने को कहा है, अभी भी होप है कि तुम उठ पाओगी। तुम्हारा जिंदा होना ही मेरी लाइफ का पर्पस है। अभी उसके पास निंग की कॉल आती है। वो बताती है कि इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि युवांशा की ये हालत पेशान की वजह से हुई है, क्योंकि उसी ने युवांशा का मर्डर करने की कोशिश की थी। तभी उसे युवांशा के बेसमेंट में एक्सीडेंट होने की मेमोरी आती है। ऋषि उसे बोलता है कि वो युवांशा के टाइमलाइन को ऑल्टर करके उसकी डेथ को हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। वो अब दूसरा रास्ता लेगा। वो युवांशा से जीशी को फोन देने को कहेगा। सीन प्रेजेंट में आता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद युवांशा फ्यूचर वाले जीशी की कॉल अटेंड करने के लिए बेसमेंट में आती है। वो उसे बताते हैं कि टाइमलाइन चेंज हो गई है। तुम जिंदा तो हो, पर तुम अब कोमा में हो और पेशान तुम्हारा मर्डर है। ये बोलकर वो जीशी को फोन देने को बोलता है। तभी पेशान की कार की लाइट जलती है और वो युवांशा का एक्सीडेंट करने के लिए तैयार था, लेकिन उसी वक्त वहाँ जीशी आ जाता है। वो युवांशा के हाथ में वो फोन देखकर कहता है, ये तो डुअल स्पेस टाइम का फोन है जिस पर मेरे डैड रिसर्च कर रहे थे। जीसी उसे पूछता है, क्या इसके दूसरी तरफ मेरे फादर है? तो युवांशा कहते हैं, नहीं, इसके दूसरी तरफ फ्यूचर वाला जीसी है। उसने बोला है कि ये फोन तुम्हें दे दूं, और ये भी बोला है कि पेशान मर्डर है। अगले दिन युवांशा अपने कैबिन में जाती है तो पेशान वहाँ पहले से ही मौजूद था। वो उसके ड्रॉर के अंदर कुछ ढूंढ रहा था। युवांशा को देखकर वो बोलता है, मैं तुम्हारे लिए वॉन्टन लेकर आया हूँ। फिर वो बोलता है, तुम कुछ दिनों से मुझे अवॉइड कर रही हो, क्या तुम्हें मेरे बारे में कुछ पता चला है? ये सुनकर युवांशा डर जाती है। पेशान आगे बोलता है, मैं एडमिट करता हूँ कि मैं वो नहीं हूँ जिसे तुम ढूंढ रही हो। मैंने वो पर्सन होने का सिर्फ प्रिटेंड किया था, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। युवांशा बोलती है, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम किसी और को पसंद करते हो। पेशान कहता है, वो पर्सन तुम ही हो, पर अब तुम जीशी के साथ रिलेशनशिप में हो। मैं उसकी एक्टिंग कर रहा था जिसे तुम ढूंढ रही हो, ताकि मैं तुम्हारे क्लोज रह सकूं। अगर तुम्हें ये सब बोदर कर रहा है तो आज से तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। नेक्स्ट सीन में निंग के सिस्टम में सिग्नल डिटेक्ट होते हैं। वो जीशी से बोलती है कि ये क्वांटम कम्युनिकेशन का सिग्नल है। ये सिस्टम तुम्हारे फादर के एक्सपेरिमेंट पर बेस है। इसका सोर्स हमारी बिल्डिंग में ही दिख रहा है। पायशन भी उनकी बातें सुन रहा था। जीशी निंग से सिग्नल का सोर्स चलकर ढूंढने को कहता है। पायशान भी उनके साथ चलने को बोलता है। जीशी मान जाता है। पायशान को युवांशा सीक्रेटली फोन पर बात करते हुए मिलती है। वो पायशान को अचानक से देखकर घबरा जाती है। वो बोलती है, क्या उसे और कुछ भी बोलना है? वो कहता है कि जीशी एक कम्युनिकेशन सिग्नल ट्रेस करने के लिए बोला और मैंने उस सिग्नल को फॉलो किया। वो सिग्नल इसी बिल्डिंग में है। तभी जीशी वहाँ आता है और युवांशा से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है? तो वो बोलती है कि लिफ्ट में काफी ज्यादा भीड़ थी, इसलिए वो सीढ़ियों से जा रही थी। तभी रास्ते में मुझे पेशेंट मिला, इसलिए मैं इससे बात करने लगी। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। युवांशा रेस्ट रूम में आकर फोन को छुपा देती है, पर पेशेंट वहाँ आकर उस फोन को ले लेता है। असल में ये सब जीशी का प्लान था, पेशेंट को ट्रैक करने के लिए, जिसके अंदर वो आसानी से फंस जाता है। अगले सीन में ये दोनों पेशेंट की कार को ट्रेस कर रहे थे। युवांशा बोलती है कि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पेशेंट को ये फोन क्यों चाहिए, और उसका रिएक्शन देखकर लग रहा था कि इसे इसके बारे में पहले से पता था कि ये फोन मेरे पास है। तभी जीशी बोलता है कि इस फोन के बारे में हम लोगों से भी पहले किसी को पता था और वो इस फोन को पाना चाहता था। वो कोई और नहीं, मिस्टर शी है। पेशेंट भी फोन ले जाकर मिस्टर सी को देता है। फिर पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर मिस्टर हान मिस्टर शी को अपना फोन दिखाते हैं और बताते हैं कि ये उनकी रिसर्च है। ये अभी उतने भी स्टेबल नहीं है, लेकिन ये उस फील्ड में काफी ग्रेट सक्सेस है। इसे हम टाइम के अक्रॉस कॉल कर सकते हैं। ये सुनकर मिस्टर शी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि इससे हम बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, हमारे पास सब कुछ होगा, हम इस दुनिया पर राज करेंगे। पर मिस्टर हान कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुमने मेरी रिसर्च का गलत मतलब समझ लिया। पास्ट को इतनी आसानी से नहीं बदल सकते। ऐसा करने से बटरफ्लाई इफेक्ट क्रिएट होगा, जिससे पूरी दुनिया के डिस्टर्ब होने का रिस्क है। मिस्टर शी उसकी रिसर्च पर पैसा खर्च करने को बोलते हैं, लेकिन मिस्टर हान ऐसा करने से मना कर देते हैं। तभी मिस्टर हान को किसी जरूरी फाइल पर साइन करने के लिए जाना पड़ता है। उसी वक्त उस फोन पर एक कॉल आती है, उसे मिस्टर शी रिसीव करते हैं। दूसरी तरफ युवांशा बोलती है कि मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया और इस फोन के बारे
बारे में किसी को नहीं बताया। इस सीन में मिस्टर शी अपने आदमियों के साथ मिस्टर हान के पास जाता है। मिस्टर हान कहता है कि मैं किसी भी हालत में तुम्हें ये फोन नहीं दूंगा। मिस्टर शी उससे बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा। वो उसे उसके बेटे के लिए धमकी देता है तो मिस्टर हान उसे वार्निंग देता है कि अगर उसने उसके बेटे को कुछ भी नुकसान पहुंचाया तो जिसके पास ये फोन है वो उसे डिस्ट्रॉय कर देगा। ये सुनकर मिस्टर शी अपने आदमियों से उसे मारने को बोलते हैं। मिस्टर हान वहाँ से भाग जाता है। अब प्रेजेंट में आता है। मिस्टर शी पेशान से बोलता है कि उसे लगा था कि वो ये फोन युवांशा को देकर और उसे 1 साल बाद फोन करने को बोलकर सब कुछ बदल सकता है, पर इतनी कोशिशों के बाद भी ये फोन मेरे ही हाथों में आया। फोन को डेवलप करके मैं वो सब बदल दूंगा जिसे मैं बदलना चाहता था। मैं अपनी सारी पुरानी चीजें बदल दूंगा और मैं अपनी बेटी के साथ अपने रिलेशन को और ज्यादा अच्छा करके एक बेस्ट डैड बनना चाहता हूँ। बस मुझे ये जानना है कि इस फोन को यूज कैसे करते हैं। पेशान बोलता है कि जीजी उसे इसके बारे में नहीं बताने वाला। मिस्टर शी बोलता है कि उसके पास कुछ और रास्ता भी नहीं है। निंग जीशी से पूछती है कि क्या तुम्हें मिस्टर शी के बारे में पहले से पता था। तो जीजी बोलता है कि मुझे बस उस पर शक था क्योंकि उस दिन मैं जब शीलिन की पार्टी में उससे मिला और उसे बताया कि मैं अपने डैड का प्रोजेक्ट रीओपन कर रहा हूँ तो वो जल्दी से उसमें इन्वेस्ट करने के लिए मान गया। जबकि इतने सालों से हमारी कंपनी क्राइसिस से गुजर रही तो उसने कभी भी हमें हेल्प नहीं दी। युआंशा को भी एक बात याद आती है जब मिस्टर हैन उसे ये फोन देने आए थे। उन्होंने कहा था कि ठीक 1 साल बाद इसी टाइम पर रीडायल बटन दबाना और मुझे एक मैसेज ट्रांसफर करना कि इस फोन का सीक्रेट किसी को भी मत बताना। मिस्टर हान की बात मानकर युआंशा ने ऐसा ही किया। तो जीजी बोलते हैं कि इसका मतलब मेरे पापा 2011 में सक्सेसफुल हो गए थे और उन्हें पता चल गया था कि मिस्टर शी इस फोन के पीछे पड़े हुए हैं, इसलिए उन्होंने ये फोन तुम्हारे पास छोड़ा और तुमसे पुराने हैंक को 1 साल बाद फोन करने के लिए बोला। वो उसे बताते हैं कि तुमने 1 साल बाद जिसे फोन किया था वो मेरे डैड नहीं थे। बताते हैं कि मिस्टर शी ने मिस्टर जाओ के साथ मिलकर मुझे 1 साल तक मॉनिटर किया। जब उन्हें पता चला कि मेरे पास वो फोन नहीं है तो दोनों ने मुझे अब्रॉड भेज दिया। युआंशा बताती है कि जब मैं शीलिन की पार्टी में तुम्हें ढूंढ रही थी तब मैं मिस्टर शी से मिली थी। शायद उसने मुझे उस वक्त भी पहचान लिया था, इसलिए उसने मेरे पीछे मिस्टर शाओ को लगा दिया ताकि वो मुझसे उस फोन को पा सके। लेकिन जब वो इस चीज में कामयाब नहीं हो पाया तो उसने पेशान को भेजा। वो मेरे साथ मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड होने का नाटक कर रहा था, फिर उसने मुझसे प्यार होने का भी नाटक किया ताकि वो उस फोन के बारे में पता लगा सके। फिर हम फ्यूचर वाली जीशी को देखते हैं जिसे डॉक्टर बताते हैं कि युआंशा के ऑर्गन फेलियर की वजह से डेथ हो गई है। ये जानकर फिर वो डॉक्टर शिन से प्रेजेंट वाले जीशी से बात करने के लिए बोलता है क्योंकि उसके बात करने से सिग्नल में इंटरफेरेंस होता है। इसीलिए डॉक्टर शीन अब उसकी जगह प्रेजेंट वाले जीशी से बात करता है। वो उसे बताता है कि तुमने मिस्टर शी को एक्सपोज करने के लिए उसकी बेटी से एंगेजमेंट की, पर जब युआंशा उस एंगेजमेंट पार्टी में आई तो उसकी डेथ हो गई। उसने डुअल स्पेस फोन यूज करके पास्ट को चेंज करने की बहुत कोशिश भी की, लेकिन हर बार युआंशा की डेथ हो जा रही थी और जिसने तुम्हारे डैड को मारा वो असल में मिस्टर शी है। प्रेजेंट जीशी सोचता है कि वो अब क्या करे। यहीं पर फ्यूचर जीशी सोचता है कि अभी एक रास्ता और यहीं पर ये पार्ट खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।